सो आई नो कि कर्ज के सीजन 1 को देखने के बाद आप लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि निम्वे का क्या हुआ, लास्ट में सिस्टर आइरिस के साथ क्या कुछ हो गया, और मर्लिन का जो ट्विस्ट था वो तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। इवेंचुअली कई लोगों ने ये चीज कही, जो एंडिंग के एपिसोड्स थे कर्ज के वो विचर से भी बेटर थे। तो क्या हो गया, क्रिटिक्स को इतने नेगेटिव रिव्यूज क्यों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, बट पहले ही मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर आपको इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए, वहां पे आपको काफी अच्छी तारीफ मिल जाएंगी इस शो की। साथ ही साथ आज हम लोग इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं और सीजन 2 से रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि अगर आपने कर्स्ड के सीजन 1 को कंप्लीट कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, बिना करे आपको बोर। तो नेटफ्लिक्स की न्यूली रिलीज्ड सीरीज कर्स्ड सेम नेम बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है। तो ये कहानी थी एक ऐसी दुनिया की जहां पर जादू भी एग्जिस्ट करता है। वहां पे कई प्रजाति के लोग हैं, जैसे कि रेड पैलेडियंस, उसके अलावा फे एंड इसके अलावा एक नॉर्मल ह्यूमन। तो ये कहानी है एक किंगडम की जहां का राजा है लूथर, और लूथर का जो सलाहकार है, मतलब कि जो उसका एडवाइजर है, वो है हमारा मर्लिन। अब यहाँ पे रेड पैलेडियन प्रजाति के लोग फे प्रजाति के पीछे पड़े हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि फे प्रजाति श्रापित है, ये लोग आत्माओं से अपना संबंध रखते हैं, ये लोग शैतान हैं, चुड़ैल हैं, डायल हैं, इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए वो लोग भगवान के नाम पे उनको मारा करते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे फे लोगों के उन्होंने जलाए। अब ऐसे ही एक कस्बे में वो लोग पहुंचे जहां पे निम्वे का कैरेक्टर रहता था। निम्वे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब उसकी मम्मी मरने से पहले एक तलवार दे देती है निम्वे के हाथ में कि अब ये तलवार तुमको मर्लिन तक पहुंचानी है। साथ ही साथ जो हमारी निम्वे होती है ना, वो और फे लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो पावरफुल क्यों होती है यार? मर्लिन की बेटी है और मर्लिन इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, तो उसकी बेटी भी तो जादूगरनी हुई ना, और वो भी तो पावरफुल होगी। और साथ ही साथ अब उसके हाथ में ये तलवार आ गई है, तो वो कितनी पावरफुल होने वाली है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ इस तलवार के बारे में भी बताता हूँ। तो अब वो तलवार निम्वे को मर्लिन तक पहुंचानी है। अब इसी बीच में वो कई सारे फे लोगों से मिलती है और कई सारे ह्यूमन से मिलती है। साथ ही साथ इस जर्नी से पहले वो ऊथर से भी मिली थी, जिनको पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब इस जर्नी में वो बहुत सारे रेड पैलेडियंस को भी मारती है। अब यहीं पे उसके पीछे पड़ता है वीपिंग मंक। वीपिंग मंक भी एक फे इंसान है। वीपिंग मंक भी एक फे है जिसका धर्म परिवर्तन करा के उसको रेड पैलेडियन बनाया गया है। उसको अपने फायदे के लिए रेड पैलेडियन बनाया गया है, बिकॉज उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे कि वो अपने टाइप के मतलब फे लोगों को पहचान जाता है कि कौन फे है, कौन ह्यूमन है, कौन रेड पैलेडियन है। रेड पैलेडियन तो दूर से ही समझ आ जाते हैं, उनका गंजा पीछे होता है और क्रॉस का साइन बना होता है। अब यहाँ पे चर्च और रेड पैलेडियंस मिल करके पूरी फे प्रजाति को नष्ट कर देना चाहते हैं और इस पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी होगी वो जगह, आई डोंट नो, इस पूरी पृथ्वी को स्वच्छ कर देना चाहते हैं शैतानों से। अब यहाँ पे जो हमारा किंग ऊथर है ना, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। साथ ही साथ जो हमारा किंग ऊथर है ना, वो असली राजा नहीं है, क्योंकि जब रानी ने अपने बच्चे को पैदा किया था ना, तो उसका बच्चा मरा पैदा हुआ था। जब बच्चा मरा पैदा हुआ है तो राजगद्दी में कौन बैठेगा? अब रानी के हाथ से राजगद्दी ना चली जाए, इसलिए वो किसी और के लड़के को अपना लड़का बना लेती है और उसका कत्ल करवा देती है, और ऊथर वही इंसान है। अब साथ ही साथ आइस किंग मतलब कुंबर को ये बात पता चल गई है। कुंबर जो कि असली हकदार है उस गद्दी का। अगर क्वीन असली वारिस को जन्म देती तो डेफिनेटली वही उधर गद्दी का असली मालिक होता, बट उसने असली वारिस को जन्म नहीं दिया था, तो इसलिए अब कुंबर है असली मालिक उस गद्दी का। साथ ही साथ धीरे धीरे अब सब लोगों को ये पता चल रहा है उस स्वॉर्ड के बारे में। वो स्वॉर्ड एक ऐसी तलवार है, वो जिसके हाथों में आ जाए उसके हाथों में काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। उस स्वॉर्ड में इतना दम है कि जिसके पास वो स्वॉर्ड होगी वो हजारों लोगों को मार सकता है, और वो स्वॉर्ड एक ऐसी पावर की निशानी है जिसके पास होगी वही राजा है। तो अब ये बात रेड पैलेडियंस,
कुंबर को, हमारे किंग को और मर्लिन को सबको पता चलने लगती है। तो अब सब लोग उस तलवार के पीछे लग जाते हैं। तो सारे फे लोग एक गुफा में छुपे होते हैं, हिडन होते हैं। अब वहां पे निम्वे पहुंचती है, उन लोगों की जान बचाती है एंड लॉट मोर थिंग हैपन होता है वहां पे, और निम्वे फाइनली उन लोगों की क्वीन बन जाती है, फे क्वीन बन जाती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एंडिंग की ओर। तो एंडिंग में क्या होता है, जो किंग ऊथर होता है ना, वो फाइनली अपनी सौतेली माँ को मार देता है और क्वीन फे क्वीन मतलब कि निम्वे के साथ एक करार करता है कि वो सारे फे लोगों को बचा लेगा और उनके लिए जहाज को भेजेगा, जिससे सारे फे लोग वहां से रेगिस्तान में चले जाएंगे और अपनी जान बचा लेंगे। बट इसके लिए उसको वो तलवार चाहिए, साथ ही साथ फे क्वीन मतलब कि निम्वे को चाहिए, और साथ ही साथ किंग ऊथर ने ये सारी बातों को माना भी था। साथ ही साथ उसको वो तलवार भी चाहिए थी, बट निम्वे ने अपने को तो उसके हवाले कर दिया, बट वो तलवार नहीं दी। बस इसीलिए उसकी बुद्धि सन की और वो रेड पैलेडियंस के हाथ में लग गई। अब रेड पैलेडियन उसको मारने के लिए ले जा रहे होते हैं, बट इसी बीच में आ जाती है इग्रेन जो कि अब बन चुकी है देवी, वो भी मौत की देवी बन चुकी है, मौत की देवी को मार करके बन चुकी है। और साथ ही साथ उसी के पास स्वॉर्ड थी जो कि निम्वे ने उसी को दी थी, अब उसने निम्वे को वापस कर दी है। अब निम्वे के पास स्वॉर्ड आई और पावर आई और उसने वहां पे फादर कार्डन को मारा और वहां से निकली मर्लिन को बचा करके। अब लास्ट में क्या हुआ, जो सिस्टर आइरिस थी ना, सिस्टर आइरिस सबसे बड़ी विलन थी इस पूरे शो की, और साथ ही साथ उसने हमारी निम्वे को भी मारा, और जब उसने निम्वे को मारा ना तो निम्वे नीचे नदी में गिर गई। और अब आया मर्लिन को गुस्सा, और हमने देखा कि मर्लिन कितना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है। उसने पूरे शो में इसी तलवार को नहीं उठाया कि उसके हाथों में जैसी तलवार लगेगी ना, उसकी पावर वापस आ जाएगी, और उसकी पावर इतनी ज्यादा है ना कि बस आपने देख लिया, हजारों रेड पैलेडियंस एक ही निशाने पे मर गए। और साथ ही साथ शो ने लास्ट में क्लिफहैंगर भी छोड़ दिया कि हमारी निम्वे का क्या हुआ, क्या वो बची, क्या वो मरी, साथ ही साथ मर्लिन अब क्या करने वाला है। एक और क्लिफहैंगर छोड़ा, सिस्टर आइरिस का क्या हुआ, साथ ही साथ जो हमारा वीपिंग मॉन्क है और स्क्वेरल है उनका आगे क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे, लाइक किंग ऊथर अब क्या करेगा, और अब रेड पैलेडियंस और चर्च क्या करने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीजन 2 की ओर। जैसा कि इस शो को काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या इसका सीजन 2 पॉसिबल है आना, बिकॉज नेटफ्लिक्स ने तो प्लानिंग की है इसके सीजन 2 की। साथ ही साथ निम्वे से जब ellen.com ने खुद ही पूछा था निम्वे के कैरेक्टर से इसके सीजन 2 के बारे में, तो उन्होंने ये चीज कंफर्म की थी कि इसका सीजन 1 जो है ना, वो आइसक्रीम की जो ऊपर वाली क्रीम होती है वो है, और इसका अगर सीजन 2 आता है ना तो उसमें हमको असली आइसक्रीम खाने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके क्रिएटर टॉम मिलर ने भी ये बताया कि सीजन 2 के लिए वो लोकेशंस को ढूंढ रहे हैं और फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका सीजन 2 काफी हद तक कंफर्म तो है ही, बट अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। बट डोंट वरी, अगस्त एंड तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होने की भी काफी चांसेस लग रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीजन 2 की। जैसा कि अब हमारे पास कोई भी प्लॉट पॉइंट नहीं है सीजन 2 के लिए, मतलब कि इसकी अपकमिंग बुक भी नहीं है हम लोगों के पास, जिसके हिसाब से हम लोग इसके अपकमिंग सीजन के बारे में कुछ बता पाए कि क्या हो सकती है स्टोरी। बट हम लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी क्या होगी, तो मेरे हिसाब से जो हमारी निम्वे है वो जिंदा बच जाएगी। अब निम्वे तो हमारी जिंदा बच गई है, और साथ ही साथ जो मर्लिन है ना, वो बहुत सारे रेड पैलेडियंस का कत्ल करने वाला है और लास्ट में कहीं जाके पछताएगा इस बारे में। और वहीं पे हमारे जो फे लोग हैं और साथ ही साथ जो लुटेरे लोग हैं जिन्होंने उनको बचाया था कुंबर के हमले से, वो सारे लोग एक जगह पे कहीं पे रहेंगे। अब वहां पे लास्टली हमारी खोजती खाजती उन लोगों को निम्वे पहुंच जाएगी, मर्लिन पहुंच जाएगा, और इसी बीच में जब ये उन लोगों को खोज रही होगी हमारी निम्वे, तो सिस्टर आइरिस उसके बीच का रोड़ा बनेगी और उसको मारने की कोशिश करेगी। और फाइनली जब निम्वे उनके साथ होगी और मर्लिन उनके साथ होगा और यहाँ पे ये लोग होंगे और इनके बीच में टकरार होगा और कई जाने जाएंगी, और लास्ट में अच्छाई की और सच्चाई की जीत होगी। बट मैं पहले ही बता दूं, ये सारी मेरी थिंकिंग है, क्योंकि अभी शो बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, बिकॉज इसके सीजन 2 और इसकी ग्राफिक नॉवेल नहीं आई है, तो मे भी हो सकता है कहानी कुछ और ही हो और मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।